हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेप ऑन आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो न्यूज़ है वो मून से आई है, क्योंकि हमारे प्रज्ञान रोवर ने मून सरफेस पे सल्फर ढूंढ निकाला है, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हमें सल्फर का पता लग गया है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी पास्ट में, बिकॉज बिना वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का सल्फर होना मुश्किल है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से हमें और भी सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी, जैसे मून का हिस्ट्री जो है, उसका कॉम्पोजिशन। इट विल हेल्प इन नोइंग दोज ऑल फैक्टर्स। इट विल ऑल्सो हेल्प इन द फ्यूचर लूनर मिशंस। ठीक है, सल्फर के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स का भी प्रेजेंस पाया गया है मून सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम। ठीक है, अब इसको पता कैसे लगाया गया है? विद द हेल्प ऑफ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब्स। ठीक है, चंद्रयान 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव से लेट अस सी वो फुलफिल हो पाए हैं या नहीं। पहला है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, सो इट हैज़ बीन डन। दूसरा है रोवर्स एबिलिटी टू नेविगेट, दिस हैज़ ऑल्सो बी डन वेरी सक्सेसफुली। एंड तीसरा है इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, विच मीन्स दैट जो वो एक्सपेरिमेंट जो उस साइट पे होते हैं, ठीक है, वो भी ऑलरेडी हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट कमिंग टू द गैबोन। गैबोन इज ए कंट्री इन अफ्रीका, और वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स ने पावर को सीज कर लिया है। वो एक ऑयल रिच कंट्री है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली अफ्रीका में ये एक इकलौता कंट्री नहीं है जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया है। वहाँ पे हाल में ही कई सारे कंट्री हैं, वहाँ पे और भी कई कंट्री हैं जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया है। रिसेंटली में नाइजर था एक कंट्री, वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहाँ पे एक तो है कि रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस है। ठीक है, डेमोक्रेसी सही से रन नहीं कर रहा, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी एक डिसेंट है, काफ़ी करप्शन है वहाँ पे। इसका जो फ़ायदा है वहाँ के मिलिट्री ले रही है। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ गैबन, दैट इज कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, साओ टोम प्रिंसिप, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेट स्कीम। हाल में ही सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च किया है, दैट इज ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, जिससे कि इंडिया में एक टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप हो सके। जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल टेक्सटाइल हो। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ग्रेट स्कीम। पहला है ग्रांट इन एट अप टू 50 lakhs, ड्यूरेशन दैट इज 18 months. The textile ministry will allocate an additional 10% of the total grant in aid to the incubators. क्या होते हैं incubators? So these are organizations or institutions that offer resources, mentorships and support to startups during their initial stages. For example, various IITs, NITs, Textile Research Association and Centers of Excellence. So this is all about today's topic. I hope you all have understood. Please do like, subscribe and comment. Thank you very much.